जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है करंट अफेयर्स स्पेशल। इसमें आपको टॉप 150 प्लस क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से या फिर किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2021 का हम जो जनवरी से लेकर अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो छांट के लाया हूँ और टॉप 150 प्लस यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वन लीनियर क्वेश्चंस हैं, थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबी हो, बट उसकी चिंता नहीं करना आप लोग और डटे रहना। अंत भला तो सब भला। और यहाँ पे 60 नंबर तक का बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस में आएगा बीएचयू वाले में, और जो एनटीए करवा रहा है आपका एग्ज़ाम। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के यहाँ पे कवर करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, प्लस जो क्लासेस का अपडेट आएगा वो भी आपको मिलता रहेगा। तो बेल बटन भी ज़रूर दबाइएगा। तो सबसे पहला हमारा जो करंट अफेयर है वो आप देख सकते हो, आप इसका ध्यान मत दीजिए। टॉप 150 प्लस क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, आप गिन लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट टू कंप्लीट द प्रोसेस एंड ऑफ आरसीईपी, ठीक है। आरसीईपी का जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है किसने, तो ये फर्स्ट बन गया है, फर्स्ट कंट्री सिंगापुर। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं वन लीनियर। जैसा कि मैंने आपसे बोला है, एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा जी को बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं और देखते हैं अगला क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो संकल्प से सिद्धि, ये संकल्प से सिद्धि का ये जो आपका स्कीम है या जो कह सकते हैं कैंपेन है, ये ट्राइफेड द्वारा स्टार्ट किया गया है। संकल्प से सिद्धि। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है 60 स्टारलिंक इंटरेस्ट सैटेलाइट फैल्कॉन 9 के थ्रू, ठीक है। स्पेस एक्स ने 60 स्टारलिंक इंटरेस्ट सैटेलाइट लॉन्च किया है फैल्कॉन 9 के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो मोहम्मद बाज़ाउम जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं नाइजर के, ठीक है। 85th इस्टेब्लिशमेंट डे मनाया है अभी, उत्कल दिवस जिसे हम बोल सकते हैं। और उत्कल दिवस किसका है इस्टेब्लिशमेंट डे, तो ओडिशा का है, कि आपको याद रखना है। अभी प्रेजेंट में 85th वाला इस्टेब्लिशमेंट डे मनाया है ओडिशा ने, जिसको हम उत्कल दिवस भी बोलते हैं। फर्स्ट फीमेल स्पेस ट्रैवलर ऑफ यूएई, तो यूएई की फर्स्ट फीमेल स्पेस ट्रैवलर कौन है, तो नोरा अल मतरूशी। कौन, नोरा अल मतरूशी। सेशन को लाइक भी करते चलिए और सेशन कंप्लीट होने के बाद आप इस क्लास का रिव्यू भी ज़रूर दीजिएगा। बैंकिंग फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन ब्रांड एम्बेसडर, तो बैंकिंग फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो नीरज चोपड़ा को यहाँ पे चुना गया है। और यहाँ पे ये तो मैं आपको सेलेक्टेड 150 प्लस करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। 48 रुपीज़ की पीडीएफ है, तो अगर आप चाहें तो उसे बाय कर सकते हैं। और वैसे तो यहाँ पे आपको मैं 150 प्लस क्वेश्चंस जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। और लेकिन पूरा डिटेल में अगर आपको जानना है हर एक महीने का, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो पीडीएफ बाय कर सकते हैं। 48 रुपीज़ की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मीराबाई चानू जो है वो ब्रांड एम्बेसडर हैं एमवे इंडिया की, ठीक है। मीराबाई चानू एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बात करें तो 94th प्लेस है इंडिया का, ठीक है। ये अगस्त 2020 के अकॉर्डिंग है, बट ये 2021 में आपका ये इंडेक्स आया था, तो आपको याद रखना है हंगर इंडेक्स में 94th प्लेस पर है इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, तो सुधा मूर्ति। ये जो हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी है ये एक रचना है, ये यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक बुक है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो उभरते सितारे फंड, तो ये उभरते सितारे फंड जो है ये आपका लॉन्च हुआ है लखनऊ में, किसके द्वारा, तो निर्मला सीतारमन के द्वारा उभरते सितारे फंड को लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनता है वो ज़ाइकोव डी। ये ज़ाइकोव डी जो है इंडिया की फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन है जो कि अप्रूव कर दी गई है 12 साल के बच्चे जो हैं, 12 साल के अबव जो बच्चे हैं, 12 साल से बड़े, उनके लिए। तो ज़ाइकोव डी इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर किड्स अबव 12। विच एशियन कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO, तो WHO ने किस एशियन कंट्री को, किस एशियाई देश को मलेरिया फ्री घोषित किया है, तो चाइना आपका करेक्ट आंसर बनेगा।
नेक्स्ट यहाँ पे चलें और देखते हैं हमारा अगला जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो ये कि फर्स्ट इंडिजीनियस डिफेंस ड्रोन डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड ग्रीन रोबोटिक्स, और जिसका नाम क्या है, इंदिरा जाल। क्या नाम है? इंदिरा जाल। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं तो वर्ल्ड का जो सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बेहद डैम है, बायहेत डैम जिसे बोल सकते हैं हम, बायहेटन, ठीक है, बायहेतन डैम जो है वर्ल्ड का सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम है, चाइना में ये आपका डैम खोला गया है। नेक्स्ट बात करें तो रैंक ऑफ इंडिया, तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी में इंडिया की जो रैंक है वो आपकी है 10th। तो इंडेक्स भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि इंडिया की रैंक क्या है, या रैंक ऑफ इंडिया इंडेक्सेस। अवनी लेखड़ा की बात करें तो ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने गोल्ड जीता है पैरालंपिक्स में। अवनी लेखड़ा जिन्होंने फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक्स में। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें तो IMF ने 2021 के लिए जो ग्रोथ रेट बताई है वो कितनी बताई है? 6%। IMF ने ग्रोथ रेट बताई है फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए 6% की। नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन हैज़ रिटन बाय, तो धवल कुलकर्णी ने इस बुक को लिखा है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, जो सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है वो अब बन चुका है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। कौन? इंडियन ओवरसीज़ बैंक सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। यहाँ पे USA ने फेडरल लेवल पर जो आपकी डेथ पेनल्टी होती है उसको बैन कर दिया है, ठीक है। USA ने फेडरल लेवल पर डेथ पेनल्टी को बैन कर दिया है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। राजस्थान की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है जयपुर में। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट आपका कहाँ पे है? फर्स्ट आपका है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जो मोटेरा स्टेडियम है, मोटेरा स्टेडियम ये आपका बिगेस्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट है मोटेरा स्टेडियम, जिसे अब नाम अब चेंज कर दिया गया है और जिसका नाम अब रख दिया गया है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, या नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम बदल के रख दिया गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रन स्कोरर वुमेन क्रिकेटर, तो वर्ल्ड की जो हाईएस्ट रन स्कोरर वुमेन क्रिकेटर बनी है वो कौन बनी है? तो मिताली राज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं और देखते हैं हमारा जो इम्पोर्टेंट ये जो ग्रैंड प्रिक्स से रिलेटेड अवार्ड है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो मैक्स वेस्टरपेन, ये आपको नाम याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? मैक्स वेस्टरपेन। मैं बता दूँ एक बार, ये मैक्स वेस्टरपेन, ठीक है, वेस्टरपेन। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे ही ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टरपेन ने जीते हैं। ओके, तो कौन कौन से जीते हैं तो आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टरपेन ने जीता है। रेड बुल से खेलते हैं, आपको ये भी याद रखना है, नीदरलैंड के प्लेयर हैं और होंडा कंपनी से यहाँ पे होंडा कंपनी की गाड़ी चलाते हैं। इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टरपेन, डच ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टरपेन, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टरपेन, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टरपेन, एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टरपेन, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टरपेन। याद रखना है आपको, ये सारे ही जो ग्रैंड प्रिक्स हैं ये मैक्स वेस्टरपेन ने जीते हैं। सिमिलरली यहाँ पे लुइस हैमिल्टन ने भी कई सारे ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं, तो सभी आपके सामने हैं। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, पोर्चुगल ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, और सिमिलरली बहराइन ग्रैंड प्रिक्स तो लुइस हैमिल्टन। ये नाम भी आपको याद रखने हैं। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे सेर्जियो पेरेज, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स ये जो है सेर्जियो पेरेज आपका करेक्ट आंसर होगा। सेर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। मैक्सिको के प्लेयर हैं ये, रेड बुल से यहाँ पे खेलते हैं और होंडा की गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो हम हंगरी ग्रैंड प्रिक्स जो है ये आपका एस्टीबन ऑकन ने जीता है। किसने जीता है? एस्टीबन ऑकन ने। फ्रांस के प्लेयर हैं ये, एल्पाइन रेनॉल्ट गाड़ी से यहाँ पे रेस करते हैं। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स आपका डेनियल रिकार्डो, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि इटालियन पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो, ठीक है। तो इटालियन पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो, यहाँ पे मैंने इसकी ट्रिक भी लिख रखी है एक छोटी सी। तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स डेनियल रिकार्डो आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं और मर्सिडीज से खेलते हैं। सो थर्ड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू ट्रैवल टू स्पेस, तो यहाँ पे आपका
श्रीशा बांडला करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू ट्रैवल टू स्पेस। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें तो जो आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो 29 पॉइंट वो ये बन रहा है कि उत्तर प्रदेश ने अभी रिकॉर्ड बनाया है एक दिन में ट्रीज़ प्लांटिंग का। तो कितने करोड़? तो 25 करोड़ एक दिन में ट्रीज़ लगाए हैं, तो उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बना दिया है। अयमान बेनदर हमने ये जो हैं पीएम हैं अल्जीरिया के, तो ये नाम आपको याद रखना है। न्यू अपॉइंटेड जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनके भी आपको नाम याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने टाइड अप किया है किसके साथ? यात्रा.com के साथ। ठीक है, देखिए मैं शायरी नहीं सुना रहा और ना ही मैं कुछ आपको मोटिवेट कर रहा, ऐसा क्यों यार? देखो शायरी सुनाऊंगा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और अभी लास्ट में देखते हैं तो एक शायरी भी सुना देंगे, लेकिन सबसे लास्ट अगर टाइम बचेगा तो। और यहाँ पे देखो मोटिवेशन का क्या है, मैं कुछ भी बोलूँगा ना, आप लोग अभी 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए मोटिवेट हो जाओगे, बट उसके बाद फिर से ठंडे पड़ जाओगे। ओके, तो मोटिवेशन किसी के बोलने से या किसी के कहने से नहीं होगा, वो आपके अंदर ही छुपा है। अब आपको पता होना चाहिए कि आप अगर BHU में पढ़ना चाहते हो तो क्यों पढ़ना चाहते हो यार? आपके करियर का सवाल है, करियर आपको बनाना है। पढ़ोगे आप तो आपका करियर बनेगा, नहीं पढ़ोगे तो आपका करियर नहीं बनेगा। जो होगा सिर्फ आपके साथ होगा, राइट? इसलिए मोटिवेशन ये मत सोचिए कि कोई और आके करे, मोटिवेशन आप खुद में ही रखिए कि मेरे को करना है तो करना है, और क्यों करना है वो आप अपने आप से पूछिए। आप अमीर बनना चाहते हो, अपने माँ पापा की जो रिस्पेक्ट है उसको बढ़ाना चाहते हो, उनको नाम देना चाहते हो, अपना नाम कमाना चाहते हो, अपनी पहचान बनाना चाहते हो, तो जो भी रीज़न है वो सब रीज़न आपका मोटिवेशन का एक ज़रिया है। किसी और की बातें, किसी और का कहा सुना वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ पल भर का है, ठीक है। तो जो परमानेंट है आप उसको पकड़ के चलिए। आपकी अपनी ख्वाहिश क्या है, आपकी अपनी जो चीज़ें हैं, जो आप क्या करना चाहते हो, उसको आप बस ध्यान में रखिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो कोल प्रोड्यूसिंग बात करें तो यहाँ पे नंबर 1 स्टेट, तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे नंबर 1 स्टेट बन चुका है कोल प्रोड्यूसिंग के मामले में। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एयरलाइन हैज़ बीन अवॉर्डेड द वर्ल्ड्स एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो वर्ल्ड एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड ये सिंगापुर एयरलाइन को दिया गया है ये अवार्ड, ठीक है। लिवरपूल हेरिटेज इंपॉर्टेंट है, तो हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ ब्रिटेन। तो यहाँ पे यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है ब्रिटेन की, तो उसने यहाँ पे लिवरपूल को रिमूव कर दिया है। किसको रिमूव कर दिया है? लिवरपूल को, याद रखिएगा। NHAI के चेयरमैन की बात करें तो अरमाने गिरधर जो हैं ये NHAI के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। एरियल हेनरी की बात करें तो एरियल हेनरी ये PM ऑफ कहाँ की? तो हाइटी की ये PM चुनी गई हैं। एरियल हेनरी PM ऑफ हाइटी। द स्ट्रेंजर इन द मिरर ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो ये जो द स्ट्रेंजर इन द मिरर है ये ऑटोबायोग्राफी है राकेश ओम प्रकाश मेहरा की। किसकी? राकेश ओम प्रकाश मेहरा की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो 38 है पॉइंट वो क्या है। तो 38 पॉइंट आप देख सकते हो। IOAS मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो स्पॉन्सर ग्रुप था टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, तो कौन था? तो अडानी ग्रुप था। 39 आप देख रहे हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, यहाँ पे नई मिनिस्ट्री एक आई है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के नाम से, और अब इंडिया में टोटल 41 मिनिस्ट्रीज़ हो गई हैं। कितनी? 41। और नई मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। 40th नंबर आप देख सकते हो। ऑल इंडिया रेडियो का जो डायरेक्टर जनरल है वो किसे चुना गया है? तो N वेनुधर रेड्डी को यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो का डायरेक्टर जनरल चुना गया है। नारगोल पोर्ट की बात करें तो ये हमारा गुजरात में पड़ता है। और अमेज़न की फर्स्ट डिजिटल केंद्र जो है इंडिया में जो खोला गया है, अमेज़न का फर्स्ट डिजिटल केंद्र वो सूरत में खोला गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 43rd नंबर देखें तो यहाँ पे प्रेगनेंसी बाइबल जो बुक है ये आपकी करीना कपूर की प्रेगनेंसी बाइबल बुक है। और इंडिया का फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर ही जो है गुजरात गांधीनगर में खोला गया है। फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन टू वॉन विम्बल्डन 2021, तो यहाँ पे एशलेग बार्टी का नाम सामने आया है, ठीक है। और इन्होंने विम्बल्डन का जो फीमेल सिंगल वाला होता है वो भी इन्होंने जीता है, एशलेग बार्टी ने। चाइल्ड फ्री पॉलिसी, ये चाइल्ड फ्री पॉलिसी जो है ये आपकी फ्रांस की एक पॉलिसी अभी जल्द ही स्टार्ट हुई है।
यूरो 2020 गोल्डन बूट का यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ये अवार्ड मिला है। गोल्डन बूट यूरो 2020 क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है। नेक्स्ट अगर बात करें 48 नंबर, तो ग्रेन एटीएम ये जो है आपका स्टार्ट किया गया है गुरुग्राम द्वारा, ठीक है। ग्रेन एटीएम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो गुरुग्राम द्वारा। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म्स, इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। जब बात करेगा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट, जब प्लांट कहेगा तब आपका एमपी आएगा, एमपी मीन्स मध्य प्रदेश। जब बोलेगा सोलर पैनल फार्म्स तब आपका सिंगापुर आएगा। तो ये दोनों ही चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 50 आप देख सकते हो, मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, बनारस रेलवे स्टेशन। आगे बढ़ते हैं और 51 देखते हैं हमारा 51 शुभारंभ फिर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दुबई का गोल्डन वीज़ा जो है वो थर्ड इंडियन को मिल चुका है। तो थर्ड इंडियन जो है वो सानिया मिर्ज़ा हैं। फर्स्ट की बात करें तो शाहरुख खान हो जाएंगे, ठीक है, शाहरुख खान। और जो सेकंड की बात करें तो दत्त करके एक हैं जो संजय दत्त, वो हो जाएंगे। और जो थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारे जो है आपका ये जो सानिया मिर्ज़ा हैं ये हो जाएंगी। न्यू क्वाड ग्रुप आप देख सकते हो, न्यू क्वाड ग्रुप में जो अमेरिका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान है। अच्छा न्यू क्यों, क्योंकि इससे पहले भी एक क्वाड ग्रुप आया था जिसमें आपका इंडिया था, अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था, जापान था। तो इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान था जो आपका फर्स्ट नंबर का क्वाड ग्रुप था। और ये जो सेकंड नंबर का क्वाड ग्रुप है इसमें आपका देख सकते हो आप, तो अमेरिका है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और उज़्बेकिस्तान है। तो न्यू क्वाड ग्रुप और जो क्वाड ग्रुप है ये दोनों की ही कंट्रीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं तो 53rd नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, 53rd नंबर पॉइंट, सॉरी क्वेश्चन नहीं। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेस बेस्ड डिजिटल करेंसी, तो वर्ल्ड की फर्स्ट स्पेस बेस्ड डिजिटल करेंसी जो है वो बिटू है। अच्छा फेडी, ये जो एआई है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कस्टमर्स को असिस्ट करने के लिए एक फेडी नाम का एक रोबोट टाइप का बनाया गया है। तो ये जो है फेडरल बैंक का है, ठीक है। तो फेडी और फेडरल तो ये आप इंटर रिलेट करके याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और 55th नंबर जो पेड्रो कास्टिलो हैं, पेड्रो कास्टिलो ये प्रेसिडेंट ऑफ पेरू, कहाँ की, प्रेसिडेंट ऑफ पेरू, पेड्रो कास्टिलो। सेकंड बुक विलेज की बात करें तो ये सेकंड बुक विलेज जो है वो केरला को चुना गया है, सेकंड बुक विलेज ऑफ द कंट्री, कंट्री मतलब इंडिया, तो केरला को। कैलब ड्रेसल, अब यहाँ पे कुछ टोक्यो ओलंपिक्स से रिलेटेड ये आपके कुछ फैक्ट्स हैं तो ये भी आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स से रिलेटेड, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जापान, ओके। तो इसका यहाँ पे जो आपका मोटो था वो क्या था वो भी अभी आगे बात करेंगे। पहले यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 57 नंबर कैलब ड्रेसल ने सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते हैं, 5 गोल्ड सिर्फ कैलब ड्रेसल नहीं जीत लिए। कैलब ड्रेसल क्या हैं, तो स्विमर हैं, टोक्यो ओलंपिक्स में 2020 में इन्होंने पार्ट लिया और 5 गोल्ड मेडल, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल इन्हीं को मिले हैं, एक स्विमर हैं कैलब ड्रेसल। नेक्स्ट बात करें तो 58 नंबर आपका पॉइंट है वो हाउ मैनी सर्कल्स ऑफ ओलंपिक्स, तो ओलंपिक्स में कितने आपके सर्कल होते हैं, तो कितने सर्कल होते हैं, तो ओलंपिक्स में सर्कल की बात करें तो 5 सर्कल्स होते हैं। कैसे 5 सर्कल्स आप देख सकते हो, ऐसे करके होते हैं ना, ऐसे करके, ठीक है। तो 5 सर्कल्स होते हैं जिसमें रेड, ब्लैक, ग्रीन, येलो, ब्लू, ये 5 कलर होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, रेड, ब्लैक, ग्रीन, येलो, ब्लू। अब रेड जो है वो आपका दिखाता है अमेरिका को, ब्लैक दिखाता है अफ्रीका को, ग्रीन दिखाता है ऑस्ट्रेलिया को, येलो दिखाता है एशिया को और ब्लू दिखाता है यूरोप को। तो ये भी आपको स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो टोटल 119 इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था, टोक्यो ओलंपिक्स की बात कर रहा हूँ ये, और टोटल जो है आपके 7 मेडल्स जीते हैं, टोटल 7 मेडल्स जीते गए हैं इंडियंस के द्वारा टोक्यो ओलंपिक्स में 2020 में। गोल्ड की बात करें तो 1, ब्रॉन्ज की बात करें 4, तो और सिल्वर की बात करें तो 2 यहाँ पे मेडल इंडिया ने पाए हैं। गोल्ड जो है आपका नीरज चोपड़ा को मिला है। नीरज चोपड़ा किस खेल से खेलते हैं, तो ये आपका ज्वेलिंग थ्रो से, भाला फेंक से बिलोंग करते हैं। 87.58 समथिंग इनकी मीटर इनका जो है भाला गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल एट ओलंपिक्स,
तो फर्स्ट इंडियन मेडल कौन है, इंडियन वुमेन कौन है जिन्होंने मेडल जीता था ओलंपिक्स में, तो कर्णम मल्लेश्वरी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इंडियन बात कर रहे हैं, ये टोक्यो की बात नहीं कर रहे हैं, हम फर्स्ट इंडियन की बात कर रहे हैं ओवरऑल में जो ओलंपिक में जीती थी, तो कर्णम मल्लेश्वरी। फर्स्ट टाइम वुमेन्स इंक्लूडेड, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम वुमेन्स को इंक्लूड किया गया था ओलंपिक्स में, तो ये पेरिस का ओलंपिक हुआ था 1900 में, जिसमें वुमेन्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको, स्टैटिक जीके का एक पार्ट है। क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 62 है आपका, इंडिया टेकन पार्ट इन एम्स्टरडैम ओलंपिक। सबसे पहले इंडिया ने जो है ओलंपिक में पार्ट लिया था तो 1928 में इंडिया ने पार्ट लिया था, एम्स्टरडैम ओलंपिक था वो, इंडिया ने पार्ट लिया था 1928 में। और जो पेरिस वाला जो मैंने बताया अभी, तो ये फर्स्ट वुमेन से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये आपको ये दोनों ही डेट याद रखनी है। जब पूछेगा फर्स्ट टाइम वुमेन कब इंक्लूड हुई ओलंपिक्स में, तो आपको 1900 बताना है, और जब पूछेगा इंडिया ने फर्स्ट टाइम कब पार्ट लिया, तो एम्स्टरडैम ओलंपिक 1928 में इंडिया ने पार्ट लिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 63rd नंबर का जो क्वेश्चन है, 63rd नंबर जो पॉइंट है वो है इंडियन हॉकी टीम के जो कैप्टन हैं आप जानते ही हो मनप्रीत सिंह हैं, और कोच की बात करें तो ग्राहम रीड यहाँ पे इंडियन हॉकी टीम के कोच हैं। फर्स्ट ओलंपिक कब हुआ था, तो फर्स्ट ओलंपिक 1896 में हुआ था। बार बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है फर्स्ट ओलंपिक, तो 1896 डेट आप याद रखिएगा। कमलम जो है ये नाम चेंज कर दिया गया है, जैक फ्रूट का जो नाम है वो चेंज करके कमलम रख दिया है। किसने, तो गुजरात ने ये काम किया है, जैक फ्रूट का नाम चेंज करके कमलम रख दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनका बर्थ एनिवर्सरी पराक्रम दिवस की तरह इस साल को मनाया गया था, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ भी याद रखिएगा आप, 23 जनवरी, और किस नाम से, तो पराक्रम दिवस के नाम से भी। सिंपली ये भी पूछ सकता है आपसे कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को, या पूछ सकता है कि 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस। तो ये दोनों ही अल्टरनेटिव आप याद रखिएगा। 67 नंबर पॉइंट देखते हैं, 1 स्कूल 1 IS। ये आप देख सकते हो कुछ स्टडी से ही रिलेटेड लग रहा है, और स्टडी से रिलेटेड मैक्सिमम जो आपकी पॉलिसीज़ हैं वो केरला ही लाता है। तो 1 स्कूल 1 IS, एक स्कूल और एक IS वहाँ से निकले, तो ऐसा यहाँ पे जो स्कीम है ये केरला की स्कीम है, इसलिए आप याद रखिएगा। 68 नंबर पॉइंट आपका जो बन रहा है वो एक्स डेजर्ट नाइट, ये एक एक्सरसाइज है। ठीक है, तो एक्सरसाइज ये इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है, एक्स डेजर्ट नाइट 2021, ये किसके बीच में हुई है, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। नेक्स्ट अगर देखें तो गुजरात का सोमनाथ टेम्पल जो है उसका ट्रस्टी का चेयरमैन, गुजरात सोमनाथ टेम्पल के ट्रस्टी का चेयरमैन PM मोदी को बनाया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गुजरात सोमनाथ टेम्पल ट्रस्टी चेयरमैन तो PM मोदी। कलरव फेस्टिवल की बात करें तो कलरव फेस्टिवल एक बर्ड फेस्टिवल है जो कि बिहार का ये फेस्टिवल हमको देखने को मिलता है। ठीक है, कलरव इज़ बर्ड फेस्टिवल ऑफ बिहार। नेशनल वोटर्स डे की बात करें तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। यहाँ पे ये मिक्स हो गया है, मैं आपको बता देता हूँ, ये आप इतना पोर्शन अलग रख लीजिए और ये कुछ आगे का जो पोर्शन है वो आपका अलग वाला ही पार्ट है। तो आपको ये याद रखना है कि जो यहाँ पे मैंने बताया नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। और अगला बात करें तो 3.5 किलोमीटर की जो गुड्स ट्रेन है ये लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन बन चुकी है, जिसका नाम क्या है, वासुकी। ये अलग फैक्ट है, याद रखना है आपको। 3.5 किलोमीटर की मालगाड़ी वासुकी इसका नाम है, लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन है। ठीक है, तो 71 आपका हो गया। 72 देखते हैं तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट आर्क ब्रिज, लॉन्गेस्ट आर्क ब्रिज की बात करें तो वेहरू ब्रिज है जो कि आपका मेघालय में है। आर्क ब्रिज है, याद रखिएगा, सिर्फ ब्रिज होता तो जम्मू एंड कश्मीर आपका आंसर होता। 73rd पॉइंट देखें तो यहाँ पे 2021 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये जो है राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है, राजेंद्र कुमार भंडारी को। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात करें तो इसमें इंडिया की 7th रैंक बन रही है, इंडिया की 7th रैंक बन रही है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। COP26, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज़, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ये जो है आपका 26 वाला ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा और 1 से 12 नवंबर के बीच में अभी 2021 में आगे आने वाले दिनों में होगा। तो आपको याद रखना है ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा COP26। एजुथच्चन पुरस्कार जो है 2020 का ये पॉल जचारिया का दिया गया है, किसको, पॉल जचारिया को दिया गया है। एजुथच्चन पुरस्कार 2020
पॉल जचारिया को। आगे बढ़ते हैं और 77 नंबर का पॉइंट जो है वो आपके सामने है। वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डायमंड ये बोट्सवाना में पाया गया है। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डायमंड बोट्सवाना में पाया गया है। एक्सपेंसिव मैंगो ऑफ वर्ल्ड, मैंगो जो है सबसे महंगा मैंगो वर्ल्ड का, तो मियाज़ाकी मैंगो। वाह भाई, क्या ख़ास बात है इस मैंगो में। सो मियाज़ाकी मैंगो ये जो है आपका मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो है वर्ल्ड का, और मध्य प्रदेश यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। आप लोग किस किस कोर्स के लिए पढ़ रहे हो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पे देखते हैं। 79 पॉइंट, तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को मनाया जाता है। एरियल हेनरी के जो पीएम हैं, एरियल हेनरी जो हैं वो पीएम हैं हाइटी के, और रेबीज़ फ्री जो फर्स्ट स्टेट है इंडिया का जी आपका गोवा, ठीक है। रेबीज़ फ्री फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया तो गोवा। फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर जिनको यहाँ पे डोप बैन के लिए बोला गया है तो अंशुला राव यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अंशुला राव फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर फॉर डोप बैन। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की बात करें तो के वेणुगोपाल सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अभी जल्दी में नियुक्त किए गए हैं। और डायरेक्टर ऑफ चेन्नई एयरपोर्ट की बात करें तो डॉक्टर शरद कुमार चेन्नई एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 वाला ये इंदौर और सूरत दोनों ही सिटीज़ को मिला है। इंदौर और सूरत स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगला पॉइंट जो है हमारा है 86 नंबर। अमेज़ॉन के जो CEO हैं, पहले जेफ बेजोस थे, अब चेंज हो गए हैं। वो कौन बन गए हैं तो एंडी जेसी जो हैं वो अब अमेज़ॉन के CEO हैं, एंडी जेसी। पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड के CM हैं, चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। अगला देखें तो आकांक्षा ये जो ऐप है ये कर्नाटका का ऐप है। किसका? आकांक्षा ऐप कर्नाटका का है। और 47th G7 समिट ये जो है आपकी ब्रिटेन में होगी। G7 एक 7 देशों का समूह है। आगे बढ़ते हैं तो 1975 में G7 समिट को बनाया गया था। पुलिट्जर प्राइज़ की बात करें, इंपॉर्टेंट प्राइज़ है 105th फॉर पब्लिक सर्विस। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स को 105th वाला पब्लिक सर्विस के लिए पुलिट्जर प्राइज़ दिया गया है। 31st नाटो समिट जो हुई थी ये आपकी बेल्जियम में हुई थी, ठीक है। 15th डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा की बात करें तो पैमेला मेलरॉय ये जो है 15th डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर है नासा की। अक्टूबर 1958 में नासा का फॉर्मेशन हुआ था। ऐप डिक्लेयर्ड टू योगा डे ऑन 21 जून, तो एम योगा इसका नाम है, जो कि डेडिकेटेड है ऐप योगा के लिए। और योगा डे हमारा कब मनता है तो 21 जून को मनता है। समर सॉलिस्टिस डे भी इसी दिन मनता है, प्लस म्यूज़िक डे भी आपका इसी में 21 जून को ही मनाया जाता है। तो 3 इंपॉर्टेंट डेज़ हैं जो कि 21 ऑफ जून को मनाया जाता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। गरिमा ऐप की बात करें तो गरिमा ऐप आपका झारखंड से रिलेटेड है, झारखंड स्टेट का एक ऐप है गरिमा। झूरोंग रोवर ये जो है लैंडेड ऑन मार्स बाय चाइना, ये चाइना ने अपना एक हेलीकॉप्टर भेजा था बोल सकते हैं। तो झूरोंग ये जो है लैंड करा था अब इसने मार्स पे, तो आप याद रखिएगा हेलीकॉप्टर का नाम झूरोंग है। और ये जो किस मिशन के तहत तो तियानवेन-1 ये जो है चाइना का मिशन था जो मार्स पे पहुंचने का। 100% वैक्सीनेटेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किसको 100% वैक्सीनेटेड घोषित कर दिया गया है तो ओडिशा के भुवनेश्वर को 100% वैक्सीनेटेड यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। मोमा मार्केट की बात करें तो ये एक वेजिटेबल डिलीवरी के लिए एक मार्केट है, मणिपुर की एक मार्केट है मोमा मार्केट। मिनी टीवी, तो ये मिनी टीवी एक वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए सर्विस है जो कि क्या है अमेज़न की सर्विस है, अमेज़न के ऐप है मिनी टीवी वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए। सुंदरलाल बहुगुणा ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, चिपको आंदोलन से बहुत ज़्यादा इनका यहाँ पे संबंध है, तो याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है, इसलिए ये आपको जो पर्सनैलिटी है याद रखना है। सुंदरलाल बहुगुणा इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। हम्बन टोटा पोर्ट जो है ये आपका श्रीलंका में पड़ता है और युवा प्रोग्राम है, ठीक है। युवा प्रोग्राम आपको याद रखना है। ये युवा जो प्रोग्राम है ये आपका यूथ फॉर अपकमिंग एंड वर्सेटाइल
ऑथर्स, इसका पहले तो ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। युवा मतलब यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। और ये जो है अब आपको पता चल रहा है कि ये किसके लिए है, यंग ऑथर्स के लिए है, राइट। यंग यहाँ पे और ऑथर्स यहाँ पे, तो किस ग्रुप के लिए है, तो यंग ऑथर्स के लिए है युवा प्रोग्राम। यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, ये आपको इसका जो एब्रीविएशन है वो भी याद रखना है। ये तो टॉफ़ी बन गई है, आप लोग खा लीजिए। एल्पेनलीवे वाली है, ठीक है, बबल गम वाली जो होती है वो है, खा लीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, मैंने खाया है। मैं खा लेता हूँ अभी। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, और आपको आगे भी बहुत कुछ पढ़ना है, तो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से जो भी करंट अफेयर्स का पार्ट है वो आगे ख़त्म करता हूँ। तो यहाँ पे 101 हमारा क्वेश्चन हो चुका है, 101 रुपया, है ना। तो आप लोग जो है एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को। आगे बढ़ते हैं। 102 हमारा जो पॉइंट है, स्काई गार्ड 1। थोड़ा सा यार थक चुका हूँ ना, तो मतलब लगातार बोलते बोलते थोड़ा सा गैप लेना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो लाइव आप देख सकते हो यहाँ पे। तो 102 जो स्काई गार्ड 1, ये एक्सरसाइज है पाकिस्तान और इजिप्ट के बीच में। ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं यार, मतलब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं पूरा पूरा, है ना। चलिए 103 जो है आप देख सकते हो, CII 1895 में बना था, CII, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन हैं, न्यू चेयरमैन हैं 2021-2022 के अकॉर्डिंग, TV नरेंद्रन। कौन, TV नरेंद्रन, CII के। सिमिलरली एसोचैम की बात करें, 1920 के जो चेयरमैन हैं, सॉरी 1920 में इसका फॉर्मेशन हुआ था एसोचैम का, और इसके जो चेयरमैन हैं प्रेजेंट में, तो विनीत अग्रवाल यहाँ पे चेयरमैन है। सिमिलरली फिक्की की बात करें तो 1927 में इसका यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था, और यहाँ पे चेयरमैन की बात करें फिक्की की, तो उदय शंकर यहाँ पे चेयरमैन अभी फिक्की के प्रेजेंट में हैं। अब यहाँ पे कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये आपको याद रखनी है। CRPF का जो फॉर्मेशन है 27 जुलाई 1939। अगर ये पर्टिकुलर ये वाली डेट भूल भी जाओ तो भी ये ईयर जो है आप ये ज़रूर याद रखना। अभी प्रेजेंट में कुलदीप सिंह इसके DG हैं। ITBP का फॉर्मेशन 1962 में हुआ था, और प्रेजेंट में इसके DG जो हैं वो SS देसवाल हैं। सिमिलरली SSB का यहाँ पे फॉर्मेशन देखें तो 1963 में हुआ था, और कुमार राजेश चंद इसके अभी प्रेजेंट में DG हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे जो BSF है, ये 1965 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और राकेश अस्थाना इसके DG हैं। CISF का 1969 में फॉर्मेशन हुआ था, और सुधीर कुमार सक्सेना यहाँ पे इसके DG हैं। और NSG का देखें तो MA गणपति 1986 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और प्रेजेंट में जो NSG के DG हैं वो MA गणपति हैं। CRPF का कुछ चेंज हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। प्रदीप कुमार चंद्रन शायद मेरे को लग रहा है, ये मैंने पढ़ा था अपडेट, तो प्रदीप कुमार चंद्रन आप याद रखिएगा। एक बार आप लोग इसको गूगल करके भी ज़रूर देख लीजिएगा। अभी कॉपी में नोट कर लीजिए, जब पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी 150 प्लस क्वेश्चंस, तब यहाँ पे आप देख लीजिएगा। 105 जो हमारा पॉइंट है वो है SCO का जो 2021 वाली मीटिंग है वो उज्बेकिस्तान में हुई है, और दुशांबे में, उज्बेकिस्तान के दुशांबे में 8 कंट्रीज़ ने यहाँ पे SCO में पार्ट लिया था, ठीक है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 8 कंट्रीज़। मेडलाइफ और ईजी फार्मेसी ने यहाँ पे टाई अप कर लिया है। मेडलाइफ और ईजी फार्मेसी ने, देखा होगा आपने ऑनलाइन जो मेडिसिन की साइट्स हैं उससे रिलेटेड ये फार्मास्यूटिकल साइट्स है, तो इम्पॉर्टेंट है। मेडलाइफ और ईजी फार्मेसी दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है एक दूसरे के साथ। नीति आयोग की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टॉप किया है किसने, तो आप लोग जानते ही हैं केरला ने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में केरला ने यहाँ पे टॉप किया है। अगला देखते हैं तो 108 पॉइंट जो है वो डॉक्टर पैट्रिक एमोथ, ये कौन है, तो ये WHO को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के न्यू चेयरमैन है। पहले कौन था, और ये जो है पहले मैं बता दूं कि डॉक्टर पैट्रिक एमोथ ये आपके केन्या से हैं, जो कि WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन हैं। इनसे पहले हर्षवर्धन जी थे, तो आपको याद रखना है। अब हर्षवर्धन जी की जगह पे कौन आ गया है, हर्षवर्धन जी की जगह पे डॉक्टर पैट्रिक एमोथ। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइज़ जो कि मतलब अक्सर चर्चा में रहता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ये 2021 का मैं आपको बता रहा हूँ। एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, थोड़ा डरावना वाला नहीं है। एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक मतलब रात में सारा खून काला हो जाता है। सो ये किसकी रचना है, डेविड डियोप की रचना है, आपको याद रखना है, ठीक है। और ये दोनों ही प्राइज़ अलग अलग हैं, कौन कौन से। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम बुकर प्राइज़, ठीक है।
इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ और मैन बुकर प्राइज़ ये अलग अलग है। तो बुकर प्राइज़ का जो 1969 है, कौन कौन से में बताया, मैंने बताया कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ और मैन बुकर प्राइज़ ये दोनों अलग हैं, ठीक है। तो बुकर प्राइज़ की बात करें 1969 में इसका शुभारंभ हुआ था, फर्स्ट जो है दिया गया था PH न्यूबाई को। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करें तो ये 2005 में इसका फर्स्ट रिसिपिएंट कौन था, इस्माइले करदाने, ठीक है, इस्माइले कदारे 2005 में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 110 नंबर जो पॉइंट है, तो रामानुजन प्राइज़ जो है ये आपका कैरोलिना आरुआजो को दिया गया है। कैरोलिना आराउजो को आपका रामानुजन प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट देखें तो हेडक्वार्टर ऑफ बीम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो ढाका में है। इसका फॉर्मेशन आपको याद रखना है 1997 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और 7 कंट्रीज़ हैं बीम्स्टेक में, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड और बांग्लादेश। सिमिलरली हम एक और ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का यहाँ पे फुल फॉर्म है और 1985 में इसकी फॉर्मेशन हुआ था। और MBBS पेन ये एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो कि M फॉर मालदीव्स, B फॉर भूटान, नेक्स्ट B फॉर बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया, ओके I फॉर इंडिया हो गया हमारा, और N फॉर नेपाल। तो ये 8 कंट्रीज़ हैं जो कि आपकी सार्क से बिलोंग करती है। 1985 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है। रायमोना नेशनल पार्क, ये 6th नेशनल पार्क खोला गया है आपका असम में, रायमोना नेशनल पार्क असम में। एबल प्राइज़ की बात करें तो ये मैथ्स से रिलेटेड प्राइज़ है, मतलब मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है। 22 दिसंबर को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं, 22 दिसंबर को। तो यहाँ पे देखें एबल प्राइज़ जो है आपका लेसेल्स लू, लोवासेस एंड एवी विगडरसन, लोवासेस एंड विगडरसन, आप ऐसे याद रखना, इन 2 पर्सन को एबल प्राइज़ दिया गया है 2021 वाला, ओके। 114 नंबर पॉइंट हम देखें तो प्रिट्ज़कर प्राइज़ की बात की गई है। आर्किटेक्चर जो होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है, रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, प्रिट्ज़कर प्राइज़ इज़ रिलेटेड टू आर्किटेक्चर। तो ये भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि एबल प्राइज़ किस फील्ड में दिया जाता है, तो आपको बताना है मैथमेटिक्स की। प्रिट्ज़कर प्राइज़ किस फील्ड में दिया जाता है, तो आपको बताना है आर्किटेक्चर की। 2021 का किसको मिला है, तो जीन फिलिपी वेसल एंड एन ए लैकेटन, जीन फिलिपी वेसल एंड एन ए लैकेटन। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा। तो 114 जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 का। प्रिट्ज़कर प्राइज़ मतलब आर्किटेक्चर प्राइज़ भी इसे बोल सकते हैं, जीन फिलिपी वेसल एंड एन ए लैकेटन। कौन, जीन फिलिपी वेसल एंड एन ए लैकेटन को ये प्राइज़ दिया गया है। बिटकॉइन को लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया है किस कंट्री ने, तो एल सेल्वाडोर ने। किस कंट्री ने, एल सेल्वाडोर ने। स्टेट विल कॉन्फर इट्स ओन सिविलियन अवार्ड्स ऑन द लाइन ऑफ पद्मा, तो पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, है ना, भारत रत्न, तो ये सब जो है अभी इंडियन लेवल पर दिए जाते थे। बट अब एक स्टेट ने बोला कि हम अपने खुद के पद्म अवार्ड्स देंगे। किसने बोला, आसाम ने, ओके। बहरहाल 117 नंबर 2020 टैगोर अवार्ड, 2020 का जो टैगोर अवार्ड है राजकमल झा जी को दिया गया है। इनकी रचना क्या है, इनकी राइटिंग्स क्या है, किस राइटिंग के लिए इन्हें दिया गया है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। उखना खुरेलसेक, ये जो है 6th प्रेसिडेंट है मंगोलिया के। उखना खुरेलसेक 6th प्रेसिडेंट मंगोलिया के। नेक्स्ट देखें तो 2032 का जो हमारा 35th वाला समर ओलंपिक्स है ये कहाँ होगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में होगा आपका। 119 2032 35th समर ओलंपिक्स कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा ये जो 120 वाला है, इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। आई होप सो नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पे सेटिंग में लगाया है इसलिए ये अच्छा थोड़ा सा इसकी जो फॉन्ट है बहुत लो है। पैरल मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। सबसे पहला ये हमारे ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ग्रैंड स्लैम का पूरा जितने भी आपके होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, विंबलडन, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, सबका पूरा डिटेल है, ठीक है। किसने जीता, क्या फील्ड है, कब से स्टार्ट हुआ, सब कुछ नोट कर लीजिए एक एक पॉइंट। विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है विंबलडन। पूरा यहाँ पे आपको इसकी चिट्ठी बता देते हैं आज, ठीक है। विंबलडन जो है ग्रैंड स्लैम ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। 1877 में इसकी शुरुआत हुई। सबसे पुराना बात करें तो विंबलडन ही है।
मेंस में देखें तो नोवाक डिजोकोविक, और वुमेंस में देखें तो एशलेग बार्टी। किस में? विंबलडन ग्रास कोर्ट में, विंबलडन ग्रास ग्रैंड स्लैम में। फिर देखते हैं यूएस, तो यूएस ग्रैंड स्लैम ये जो है आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और 1881 में इसका शुभारंभ हुआ। डैनियल मेंडलीव और एम्मा राडुकानु ये जो है वुमेन्स से, और मेंस में डैनियल मेंडलीव, तो ये सिंगल्स का आपको बता रहा हूँ विनर। फ्रेंच सिमिलरली बात करें तो ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और 1891 में इसका फॉर्मेशन हुआ। मेंस में नोवाक डिजोकोविक और वुमेन्स में बारबोरा क्रेजिकोवा जीता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन की बात करें, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम की, तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। 1905 में इसका शुभारंभ हुआ। नोवाक डिजोकोविक मेंस में, और वुमेन्स की बात करें तो नाओमी ओसाका। ये आपको 2021 का बताया है मैंने। ठीक है, तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार यहाँ पे, और या तो आप लिख लीजिए, और अगर PDF बाय करनी है तो PDF का लिंक, नॉट ओनली दिस 150+ क्वेश्चंस, ये 150+ क्वेश्चंस का ही PDF नहीं, आपको करीब 191 पेजेस का PDF मिलेगा, जिसमें आपका हिंदी भी कुछ पेजेस है, और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 98 to 99 इंग्लिश के जो आपको हैं, इंग्लिश में करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, और बाकी जो है आपका वो हिंदी में है। मतलब जो इंग्लिश में लिखा है उसी का ट्रांसलेशन है हिंदी में। ठीक है, लेकिन इंग्लिश वाले में ज़्यादा है, तो आप लोग इंग्लिश वाले अगर परचेज़ कर रहे हैं, 48 रुपीज़ की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, PDF का लिंक। अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो इंग्लिश वाले ज़रूर पढ़िएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 121 वाला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो यहाँ पे, मिशन एनविजन जो है आपका, टू स्टडी द प्लैनेट वीनस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी। तो ESA आपको याद रखना है। जो मिशन एनविजन है ये वीनस प्लैनेट को स्टडी करने के लिए है, और ESA एजेंसी द्वारा, स्पेस एजेंसी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऐप नमस्ते योगा की बात करें तो ये लॉन्च किया गया है आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा, और जिसके न्यू मिनिस्टर की बात करें आयुष मिनिस्ट्री की, तो यहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ पे आंसर आपका हो जाता है आयुष मिनिस्ट्री, न्यू मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 123 माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के लिए ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को चुना गया है। UT डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री इन इंडिया फर्स्ट फेज़ ऑफ स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन। तो लद्दाख को जो है ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच करने से मुक्त यहाँ पे घोषित कर दिया गया है लद्दाख को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 125 वाला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है। तो 125 वाला जो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति, ये अभियान मध्य प्रदेश का है। किसका है? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति मध्य प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट अभियान है, कैंपेन है। ऑपरेशन ओलिवा की बात करें तो किसके लिए है? ओलिवा रिडले टर्टल्स के लिए है। ऑपरेशन ओलिवा रिडले टर्टल्स के लिए ऑपरेशन ओलिवा चलाया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये आपका ICC हॉल ऑफ फेम से रिलेटेड है, पूरा फैक्ट आप देख सकते हो। ICC हॉल ऑफ फेम दिस ईयर इंक्लूडेड, इस साल 2021 में, पहले तो आप याद रखिए विन्नू मनक्कड़ को दिया गया है ICC हॉल ऑफ फेम। इसके पहले टोटल 7 इंडियंस को दिया जा चुका है, मतलब अब जो है टोटल मिला के 7 इंडियंस हो चुके हैं जिनको ICC हॉल ऑफ फेम दिया गया है। फर्स्ट की बात करें तो 2009 में बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर और कपिल देव, इन 3 पर्सन्स को 2009 में ICC हॉल ऑफ फेम दिया गया था। फिर 2015 में अनिल कुंबले को दिया गया, 2018 में राहुल द्रविड़ को दिया गया, और 2019 में देन सचिन तेंदुलकर को यहाँ पे दिया गया। तो ये सारे ही फैक्ट्स आपको याद रखने हैं हॉल ऑफ फेम से रिलेटेड। जर्दालू मैंगोस की बात करें तो ये आपका GI टैग है, ठीक है, GI टैग मिला है जर्दालू मैंगोस को। तो ये कहाँ से हैं? जर्दालू मैंगोस बिहार से हैं। कहाँ से? बिहार से। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडिया की रैंक इम्प्रूव हुई है, और क्या रैंक पाई है? 14th। तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है इंडिया ने, इसलिए आपको ये याद रखना है। 14th रैंक है अब वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडिया की। और टॉप किसने किया है? तो भैया इंडोनेशिया ने टॉप किया है, इंडोनेशिया ने वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, तो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये आपकी जो ऑटोबायोग्राफी है सुरेश रायना और भरत सुंदरसन ने मिलकर लिखी है, जो कि ऑटोबायोग्राफी है सुरेश रायना की। नेक्स्ट अगर देखें तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 135 है, और लीस्ट पीसफुल अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में तो हालत ही ख़राब है। और यहाँ पे टॉप किसने किया है? तो आइसलैंड ने टॉप किया है। तो पीस
इंडेक्स में इंडिया की 135 रैंक है और आइसलैंड ने यहाँ पे टॉप किया है। आपको ये दोनों ही पॉइंट्स याद रखने हैं। और सबसे कम या सबसे नीचे पे तो अफगानिस्तान है, यहाँ पे बिल्कुल भी पीस नहीं है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं योगा डे की थीम क्या थी। 21 जून को भी मैंने ऊपर आपको बताया कि योगा डे मनाया जाता है। इस योगा डे की थीम क्या थी, तो योगा फॉर वेलनेस। क्या थीम थी, योगा फॉर वेलनेस। 2021 की ये थीम थी। ओके, और अगर बात करूँ तो 2015 में इसको पहली बार स्टार्ट किया गया था। 2015 में योगा डे मनाना 21 जून को मनाते हैं। समर सॉलिस्टिस डे भी 21 जून को मनाते हैं और आपका म्यूज़िक डे भी 21 जून को ही मनाते हैं। ये तीनों ही डेज़ आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो मोस्ट स्ट्रेसफुल 133 नंबर हमारा है। मोस्ट स्ट्रेसफुल सिटी, क्या 133 नंबर हमारा है। मोस्ट स्ट्रेसफुल सिटी सर्वे रिलीज्ड बाय जर्मनी बेस्ड वेलनेस ब्रांड वाई। तो मोस्ट स्ट्रेसफुल सिटी किसको दिया गया है, मुंबई के इंडिया को। किसको, मोस्ट स्ट्रेसफुल सिटी सर्वे रिलीज्ड बाय जर्मनी बेस्ड वेलनेस ब्रांड वाई, और किसको दिया गया है, तो मुंबई इंडिया को। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करें तो फर्स्ट इसमें कौन है, फर्स्ट आया है बेंगलुरु। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स फर्स्ट बेंगलुरु। नेशनल टेनिस डे जो है स्पेन में अब शुरुआत हुई है नेशनल टेनिस डे मनाना। राफेल नडाल को डेडिकेटेड है ये, और 3 जून को ये मनाया जाएगा नेशनल टेनिस डे। 3 जून राफेल नडाल स्पेन में शुरुआत हुई है। उड़ान योजना, तो ये उड़ान योजना ये जो है फ्री सैनिटरी पैड्स दिए जाएंगे वुमेंस को, और ये किसके लिए, किस स्टेट की योजना है, तो पंजाब की ये योजना है। नेशनल मैथमेटिक्स डे मैंने आपको बताया ऊपर 22 दिसंबर को मनाया जाता है। एबल प्राइज़ भी इसी में दिया जाता है। लोवासेल्स और विगडरसन को एबल प्राइज़ 2021 का दिया गया है। तो ये हो गया आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड। 138 की बात करें तो CEO ऑफ UIDAI, तो सौरभ गर्ग यहाँ पे UIDAI के CEO नियुक्त हुए हैं। 66th फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करें तो बेस्ट फिल्म 66th वाले में थप्पड़ को दिया गया था, और 67th वाले में यहाँ पे बेस्ट एक्टर की बात करें तो धनुष और मनोज बाजपेयी को दिया गया था, और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो कंगना रनौत को दिया गया था, और बेस्ट फीचर फिल्म की बात करें तो छिछोरे यहाँ पे आपके सामने आएगी 67th वाले में, और 66th वाले में थप्पड़। तो बेस्ट एक्ट्रेस तापसी पन्नू 66th वाला, और 67th वाला जो है आपका बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत। दोनों ही आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, अलग अलग है। 141 वाला क्वेश्चन आपके सामने है, तो यहाँ पे देखते हैं तो 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड 51st वाला दिया गया है रजनीकांत को। इससे पहले दिया गया था 50th वाला, वो अमिताभ बच्चन जी को। राजा हरिश्चंद्र जो है दादा साहेब ने इसको डायरेक्ट किया था, डायरेक्टर थे राजा हरिश्चंद्र। जो फर्स्ट म्यूट फिल्म थी वो राजा हरिश्चंद्र ही थी, ब्लैक एंड वाइट में थी, जिसमें कोई भी साउंड वगैरह नहीं था, सिर्फ एक्शन से वहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा था। और उसके बाद आलम आरा जो कि फर्स्ट टॉकी फिल्म जहाँ पे आपको साउंड भी रिलीज़ हुआ फिर, तो ये अर्धशीर ईरानी की एक डायरेक्टेड थी। अर्धशीर ईरानी ने इसको डायरेक्ट किया था आलम आरा को। और फर्स्ट अवार्ड जो है देविका रानी को यहाँ पे मिला था। फर्स्ट दादा साहेब अवार्ड देविका रानी को मिला था, और फर्स्ट टॉकी फिल्म आलम आरा, और फर्स्ट म्यूट फिल्म तो राजा हरिश्चंद्र। ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। 142 आप देख सकते हैं तो CJI, तो 48 CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 48 NV रमना को चुना गया है। और 148 आर्टिकल की बात करें तो हमारा 148 आर्टिकल जो है ये बात करता है CJI के बारे में कि इंडिया का एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट वुमेन क्रिकेट कमेंटेटर, तो फर्स्ट वुमेन क्रिकेट कमेंटेटर की बात करें तो चंद्रा नायडू आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। DG ऑफ नाडा की बात करें तो DG ऑफ नाडा में जो नाम सामने आता है वो सिद्धार्थ सिंह लोंगजामा जो है, आपको नाम याद रखना है। कौन, सिद्धार्थ सिंह लोंगजामा। नेक्स्ट अगर बात करें तो 145 नंबर का जो पॉइंट है वो है विजडन अल्मानाक्स ODI क्रिकेटर ऑफ 2010 डिकेड। तो विराट कोहली को ये अवार्ड दिया गया है, विजडन अल्मानाक्स ODI क्रिकेटर ऑफ 2010 डिकेड विराट कोहली को। सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम का पंजाब के लिए। और 24 नंबर की जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सुशील चंद्रा को चुना गया है, और ये अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा
फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो यहाँ पे सुकुमार सेन का नाम सामने आता है, और फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो वी एस रामादेवी का नाम सामने आता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आप देख सकते हो क्या है कि 6 साल का होना चाहिए, जो मतलब टेन्योर है, सॉरी ये टेन्योर है ना कि एलिजिबिलिटी, ये हमारा टेन्योर है कि जब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाते हो तो आप 6 साल तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने रहते हो, या फिर उससे पहले अगर आपकी 65 साल की उम्र हो जाती है तब भी आप वहाँ पे रिटायर कर जाते हो। तो 65 साल या फिर 6 ईयर्स, 65 ईयर्स ऑफ एज और 6 ईयर्स ऑफ टेन्योर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं 48। तो ई पंचायत अवार्ड 2021 का उत्तर प्रदेश को दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स मैंने साथ में ही रख दिया है, तो बहुत सारा कुछ कवर हो रहा है आपका एक ही में, तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। तो नंबर आप देख सकते हो 14149। PDF आपको बाय करनी है, एक पूरी PDF जिसमें 2021 का जनवरी से लेकर अब तक का पूरा मिल जाएगा डिटेल में। 48 रुपीज़ की PDF है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो उसे बाय कर सकते हो। बहरहाल यहाँ पे 149 नंबर का जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये जो है नॉर्वे को दिया गया है, और फर्स्ट जो है इंडिया। तो यहाँ पे जो नॉर्वे जो है ये फर्स्ट आया है, और इंडिया की बात करें तो 142 इसकी रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो 140 यहाँ पे रैंक है, और नेक्स्ट अगर देखें तो पीस इंडेक्स में इसकी यहाँ पे 135 रैंक है। इंडिया की रैंक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और हेनले पासपोर्ट में ये आपकी रैंक है 85th, और जो क्वार्टर सेकंड वाला है उसमें आपका हेनले पासपोर्ट में 84th रैंक है। आपको मेन ये 85 रैंक याद रखनी है, बार बार एग्जाम में ये 85 रैंक ही पूछी जाती है। और फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट में जो आपका जापान है, जापान, ये आपको याद रखना है। जापान का जो नेशनल आप बोल सकते हो जो गेम क्या है, तो जूडो जापान का नेशनल गेम है, और इंडिया का हॉकी, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में 111 रैंक है, 111 रैंक है ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की। आगे बढ़ते हैं तो एलन मस्क ने, आप देख सकते हो कि हम लोग 150 प्लस क्रॉस करने वाले हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे इसका फ़ायदा उठा सकें, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो भी यहाँ पे कवर कर सकें। इसको रिवाइज जरूर करिएगा जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। तो एलन मस्क जो है अनाउंस्ड $100 मिलियन अवार्ड, तो एक्स प्राइज टू दूज हु विल फाइंड कैप्चर CO2। तो एलन मस्क ने बोला है कि हम $100 मिलियन का अवार्ड देंगे जिसने ये फाइंड कर लिया कि हम CO2 को कैसे कैद कर सकते हैं। अच्छी बात है। 151 नेल्सन मंडेला अवार्ड, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ये रुमना सिंह सहगल को दिया गया है। तो याद रखिएगा नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको दिया गया है 2021 का, तो रुमना सिंह सहगल को दिया गया है, रुमना सिंह सहगल को दिया गया है। अगला बात करें तो चैंडलियर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, या डायरेक्ट हम बोलते हैं कि गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, तो 49 रैंक है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में इंडिया की। अमेजोनिया 1 ये जो है सैटेलाइट है ब्राज़ील की। अमेजोनिया 1, अमेजोन जो आपके फॉरेस्ट हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ब्राज़ील में, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अमेजोनिया 1 जो सैटेलाइट है वो ब्राज़ील की सैटेलाइट है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकता है तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि अत्तुकल पोंगाला ये जो है केरला का फेस्टिवल है। बट अगर बात करें कि पोंगल का मेन जो है वो मेन स्टेट कौन सा है जहाँ से ओरिजिन हुआ पोंगल का मेन कल्चरल फेस्टिवल, तो तमिलनाडु का मनाया, ये कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में भी, आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। बट आपको ये फैक्ट याद रखना है कि अगर मेन इसका ओरिजिन पूछे पोंगल का तो तमिलनाडु आपका सही आंसर होगा, ना कि केरला। तो आपको ये ध्यान रखना है, मेन अगर आपका पूछेगा कि पोंगल का ओरिजिन कहाँ से है, तमिलनाडु से है। पोंगल कल्चरल फेस्टिवल कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है, ठीक है। अत्तुकल पोंगला पूछा जाएगा तब आपको लगाना है अत्तुकल पोंगला के लिए केरला। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें तो इराकली गरीबाशविली, भैया नाम ही ऐसे ऐसे होते हैं इनके माशाअल्लाह। तो PM ऑफ जॉर्जिया हैं ये, ठीक है, PM ऑफ जॉर्जिया, इराकली गरीबाशविली, ठीक है। लैंटर्न फेस्टिवल ये जो है
इसमें ईयर ऑफ इसको बोला गया है। पहले तो ये चाइना का फेस्टिवल है, आपको ये याद रखना है। लैंटर्न फेस्टिवल चाइना का फेस्टिवल है, 26 फरवरी को मनाया जाता है। और इस साल जो आपका ईयर चुना गया है, ईयर चुना गया है, एनिमल चुना गया है, वो चुना गया है ईयर ऑफ ऑक्स का। तो लैंटर्न फेस्टिवल सबसे पहले आपको याद रखना है किसका है, चाइना का। चाइना का कब मनाया जाता है, 26 फरवरी को। कौन सा एनिमल चुना गया है, तो ईयर ऑफ फॉक्स। 157 कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। फर्स्ट ड्राइवरलेस कार्स ऑन द रोड्स, तो फर्स्ट ड्राइवरलेस कार्स ऑन द रोड्स ये जो है यूके में अलाउ कर दी गई है। ब्रिक्स का 2021 वाला जो सेशन है वो इंडिया में होगा। 2022 की बात करें तो इंडिया के बाद चाइना में, और चाइना की बात करें तो उसके बाद यहाँ पे श्रीलंका में, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका की बात करें तो ये आपका 2010 में जुड़ा था। 2010 में इसने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था। और ब्रिक जो है आपका पहले ब्रिक था, BRIC सिर्फ था, लेकिन 2010 में जब एस ने मतलब साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे ये ब्रिक्स बन गया। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कुछ यहाँ पे DG हैं और कुछ CM हैं, आपको याद रखना है। NSG के जो DG हैं वो MA गणपति हैं, ऊपर भी बताया था। CM ऑफ असम हेमंत बिस्वा, ये भी नए कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, इसलिए आपको याद रखना है। CM ऑफ पुडुचेरी तो N रंगास्वामी। CM ऑफ तमिलनाडु तो K स्टैलिन। CM ऑफ तमिलनाडु K स्टैलिन। छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड तो ये मिला है दूती चंद को। किसको, दूती चंद को छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड। अगर ये पूछा जाए कि दूती चंद किस स्टेट से रिलेटेड है तो आप ये भी बता सकते हो, छत्तीसगढ़ से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो 162 जो हमारा पॉइंट है, लार्जेस्ट IT कंपनी इन द कंट्री। तो लार्जेस्ट IT कंपनी जो कंट्री की है वो TCS है, उसके बाद इन्फोसिस, उसके बाद विप्रो, उसके बाद HCL। ठीक है, तो ऐसे आपको ये इसका क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है। क्रोनोलॉजी इसकी सबसे पावरफुल TCS, उसके बाद लार्जेस्ट TCS, उसके बाद इन्फोसिस, उसके बाद विप्रो, उसके बाद HCL। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करें 163 नंबर जो पॉइंट है हमारा, पुडुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है, तो तमिलसाई सुंदरराजन को दिया गया है। क्वाड कंट्रीज़ मैंने आपको ऊपर बताया, इंडियन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। और कैबिनेट की शुरुआत देखें हम तो हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की शुरुआत की गई है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमें थैंक यू बोलिए। और यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप और बेल बटन दबा सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट अपडेट्स और सभी लेटेस्ट नोटिस का इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचता रहेगा। प्लस क्लासेस भी आपको पहुंचती रहेंगी। और यहाँ पे आपका जब भी एग्ज़ाम है आप अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे से दीजिए। आगे आने वाले दिनों में हम आपके लिए GK का भी एक सेशन लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें आपको टॉप 100 या टॉप 200 क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। सो करेंगे, सब कुछ करेंगे। बहरहाल ये आपको जो करंट अफेयर्स था वो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये मेहनत आप ही लोग के लिए है। सो आप ही लोग इसे सफल बना सकते हैं, एक लाइक करके, इसको शेयर करके और चैनल पे सब्सक्राइब करके और बेल बटन दबा के। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अच्छे से तैयार करिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा।